अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ना। सदरे गिरामी कदर, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई भी अजीज भी, जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मुदीर आला भी और मेरी जमात के मुल्क के नहीं पूरी दुनिया के सदर भी हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब सल्लल्लाहु ताला दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के असातिज़ा किराम और जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जामिया मस्जिद में तलबा अहले महल्ला को नमाज पढ़ाने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल यूसुफ साहिब, मौलाना शुएब आलम साहिब, दीगर तमाम हज़रत मौलाना रबनवाज हनफी साहिब जो हमारी जमात के, मैं इनको पीर व मुर्शद कहा करता हूँ, मौलाना औरंगज़ेब जमात के जर्नैल हैं, मौलाना रबनवाज साहिब हमारी जमात के, मैं इन्हें कहा करता हूँ पीर व मुर्शद। जब मेरे पीर व मुर्शद हैं तो आपके पीर व मुर्शद वो खुद ही बन जाएंगे। मेरे सामने दाएं बाएं तशरीफ फरमा बड़े खूबसूरत अंदाज में सजे हुए, सरों पे दस्तारें और अरबी लिबास पहने हुए, इधर भी उधर भी नए नए फारग होने वाले उलमाए किराम, हुफ्फाज किराम और दीगर शोबा से वक़्त गुजार करके मुख्तलिफ उलूम व फ़नून हासिल करने वाले उलमाए किराम और मेरे सामने तशरीफ फरमा यकीनन इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन भी और कराची के मुख्तलिफ हलकों से आए हुए मेरी जमात के जिम्मेदारान, मैं आज की खूबसूरत पुरवकार कामयाब तकरीब के इनेकाद पर इदारा के मुहतमिम हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहिब और इनकी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद के साथ साथ जहां शाबाश देता हूं वहीं पर दुआ गो हूं। अल्लाह ताला इस इदारा को आने वाले वक़्त में मुल्क का एक बड़ा दारुल उलूम बना दे। मैं ईमानदारी से, मुझे डर लग रहा था, मौलाना इस्माइल यूसुफ साहिब सपासनामा मुझे पेश कर रहे थे, जो अल्फाज उन्होंने कहे, अगर के उनके अल्फाज का इंतखाब बड़ा खूबसूरत था, मगर मैं सर नीचे करके अपने पे ज़ब्त करके बैठा हुआ था कि मैं तो इसका अहल नहीं हूं। जो कुछ वो मुझे कह रहे थे, अल्लाह करे हम उस दर के चौकीदार जो कहलाते हैं वो हमारी चौकीदारी कबूल हो गई तो हम समझेंगे हम सब कुछ ही हैं। और अगर हम उस दर की चौकीदारी जो असहाबे पैगंबर की है उसमें कामयाब ना हो सके तो ये अल्फाज जितने भी मेरे लिए कहे जाएंगे मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, मगर मैं
ये नाशुक्री भी नहीं करना चाहता, ये जरूर कहना चाहूंगा, आप हजरात से दुआओं की दरखास्त करना चाहूंगा। आप मेरे लिए दुआ करें। आज फरवरी की पहली तारीख गुजर गई है, 1 फरवरी गुजर गया और फरवरी का महीना यूं ही आया करता है। अमीर अजीमत हजरत मौलाना हक नवाज झंगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद जो रहती हमें सारा साल है, मगर फरवरी के महीने में वो याद हमें और भी मुस्तरब किया करती है। हमें हमारे ऊपर एक बड़ा बोझ उसका आ जाया करता है, मगर मैं आज 1 फरवरी को जामिया उस्मान बिन अफ्फान के इस स्टेज से, जहां दाएं बाएं ये फारिग होने वाले हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम और इन्होंने मुख्तलिफ फ़नून हासिल करके एक पैगाम दिया है। जैसे मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब कह रहे थे, अब मैं अकेला नहीं रहा, मैंने एक टीम तैयार कर दी है। मैं मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह को ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमने सिर्फ मुल्क में स्टेज ही नहीं सजाया, आपने जो मिशन कार्ड हमें दिया था, जिसके ऊपर आपने अपनी जान का नजराना पेश किया, आपके बाद मौलाना इशारुल कासमी, मौलाना जियाउर रहमान फारूकी, मौलाना मोहम्मद आजम तारक, इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद, मौलाना अब्दुल गफूर नदीम समेत 12,000 के करीब उलमा, तुलबा, कुर्रा, हुफ़ाज़ ने जामे शहादत नोश करके जहां आपको एक मैसेज दिया था कि आपने जिस रास्ते पे हमें चलाया था, हमने खून की नदियां बहा करके भी उस मैदान को नहीं छोड़ा और अभी इल्मी मैदान आ गया और इल्म से बड़ा हथियार हमारे नजदीक कोई और नहीं हुआ करता। मैं मौलाना फारूकी साहब को फिर शाबाश देते हुए, जिन्होंने ये टीमें तैयार कर दी है, इंशाअल्लाह ये इस असलिहा से लैस हो करके मैदान में निकलेंगे। जिधर से आवाज आती जाएगी उस आवाज को दबाने के लिए कुरान की आयत पढ़ करके सुनाते जाए। उधर आवाज ही हुआ करती है, इधर कुरान की आयत हुआ करती है। इंशाअल्लाह ये तलबा, मुझे मालूम है इससे पहले सालों में जो यहाँ से तखस्सुस के शोबा में तलबा ने साल गुजारा और यहाँ से फरागत हासिल करके मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में मौजूद हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका किरदार हमारे सामने रहता है। वो एक बच्चा बैठा होता है, चैलेंज करता है, दुनिया रिफत के ऊपर एक लर्जा और ज़ल्ज़ला तारी हो जाता है। इस अंदाज के तलबा फुज़ला अल्लाह के फजल करम से ये भी मौजूद हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इसी अंदाज की खेप तैयार हो करके यहाँ से जाती रहेगी और इल्म के साथ हम उस आवाज का मुकाबला जारी रखेंगे। मैं एक बात यहाँ जरूरी कहना चाहूंगा। मौलाना ने अभी कहा ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ है, कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने दी हुई हैं। उस वक्त से लेकर आज के दिन तक इस मुल्क के ऊपर जब कभी कोई मुश्किल वक्त आया है,
तो सबसे पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए हमने अपनी जानों के नजराने पेश करके जैसे सहाबा इकराम का तहफ़्फ़ुज़ किया है वैसे पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं कहना ये चाहूंगा, ये कराची आपका शहर है। इस कराची में गुज़श्ता साल एक बड़े धरने में, जिसकी सरपरस्ती एक सियासी जमात नहीं, मुल्क में फिरका वारियत फैलाने वाली जमात का सरबराह जो सेनेट के अंदर ईवान में खड़े होकर जब गुफ्तगू करता है, कभी उसने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की। वो पाकिस्तान के ईवान बाला में खड़े होकर के पाकिस्तान की बजाय ईरान की बात करता है, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, उसी की सरपरस्ती में कराची में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसकी सरपरस्ती में फौज के खिलाफ पाक फौज को मुर्दाबाद कहा गया था। पाराचनार में जिसकी सरपरस्ती में पाकिस्तान के परचम को उतार करके एक दहशतगर्द तंजीम के परचम को लहराया गया था। मैं मुल्क के इदारों के जिम्मेदारों से ये सवाल करना चाहता हूं, वो शख्स जो मुल्क को मुर्दाबाद कहता हो, अफवाज पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहलाता हो, मुल्क के परचम को उतरवा करके दहशतगर्द तंजीमों के परचम लगवाता हो और सेनेट में खड़े होकर के उसने आर्मी चीफ के लिए ये अल्फाज कहे, इदारे मेरे अल्फाज को नोट करें। उसने आर्मी चीफ को कहा, अब मैं सेनेट में अपोजिशन का चेयरमैन बनने के बाद आर्मी चीफ से मुखातब हूं। उसे कह रहे अपनी औकात में रहें। ये मुल्क को मुर्दाबाद कहलाने वाला, मुल्क के इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा करने वाला, मुल्क के ईवान बाला में आर्मी चीफ के लिए ये अल्फाज कहने वाला, इदारों से मुखातब हूं, आपका कानून हरकत में कब आएगा? आना चाहिए, आना चाहिए। जो मुल्क को मुर्दाबाद कहे, फौज के खिलाफ नफरत पैदा करे, कहे ईरान में जंग लगी हुई वहां कहे, कोई बाहर ना निकले और अपने मुल्क में कहे बाहर निकलो हुक्मरानों के खिलाफ, यहाँ अवाम को निकाले और वहां कहे निकलो नहीं। मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो। मुल्क के इदारों के जिम्मेदारों, आपसे सवाल है, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आपकी तरफ हमारी निगाहें हैं, कब आपका कानून हरकत में आएगा और मुल्क दुश्मन ऐसे अनासर का कला कमा कानून के जरिए से कब होगा? होना चाहिए, होना चाहिए इंशाअल्लाह। आज आपने, मैंने अगरचे फिर भी बातें कर दी, ये भी नहीं चाहता था, इसलिए अब हमारे इन बच्चों ने आपको उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में आपको वो गुफ्तगुएं सुना दी जो अभी तक जिन जुबानों में हम नहीं कर सके, वो इन्होंने सुना करके बता दिया और मौलाना हक नवाज को भी पैगाम दे दिया। आप उर्दू में बात किया करते थे, नई नस्ल
अगर इंग्लिश में सुनना चाहती है तो ये नौजवान इंग्लिश में भी असहाबे पैगंबर के दुश्मन को जवाब देंगे। कोई अरबी में सुनना चाहती है तो अरबी में असहाबे पैगंबर के दुश्मन को जवाब देने के लिए आपने समाअत फरमा लीजिए। हमारे हौसले बुलंद हैं इसलिए कि हमारे आने वाली नस्लें हमारी आंखों के सामने जवान होकर आपके सामने आ गई हैं। इंशाअल्लाह जैसे पहले तुम्हारा ताकत जारी था, आइंदा भी ये ताकत जारी रहेगा। 5 फरवरी आज से 3 दिन के बाद मुल्तान में एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जहां खराज अकीदत पेश किया जाएगा, वहीं पर 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार का दिन है, वहां उनसे भी यकजहती का इजहार किया जाएगा। शुक्रिया के साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपको दावत दे रहा हूं 5 फरवरी को आप मुल्तान आएंगे, वहां पर हम खुले मैदान में आपके सामने हालात के मुताबिक बातें करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी